नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। एक बड़ी खबर चीन को लेकर है कि चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताते हुए 11 जगहों के नाम बदल दिए हैं जो भारतीय क्षेत्र में पड़ते हैं। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी 2 बार चीन ने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों के नाम जो थे बदल दिए थे। सबसे पहले 2017 में चीन ने ऐसा किया था जब दलाई लामा ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था और उसके दौरे के कुछ दिनों के बाद ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताते हुए वहां पर 3 से 4 जगहों के नाम बदल दिए थे। और उसके बाद एक बार फिर 2021 में चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के भीतर जो एक नया बॉर्डर लॉ बनाया था चीन ने, उसके तहत उन्होंने एक बार फिर इसी तरह की हरकत की थी और लद्दाख के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों के नाम बदल दिए थे। लेकिन अब इस बार अरुणाचल प्रदेश के जिन 11 जगहों के नाम बदल दिए गए हैं, उसमें जो डिटेल है, जो उन्होंने अपना एक मानचित्र जो चाइना का है उसमें जो दर्शाई है, हालांकि भारत सरकार ने उसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। और जो प्रवक्ता हैं हमारे विदेश मंत्रालय के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये चाइना ने एक उकसावे वाली कार्रवाई की है और इस तरह की कार्रवाई वो पहले भी 2 बार कर चुका है और भारत सरकार ने इसकी कड़ी निंदा भी की है। लेकिन हम बताने जा रहे हैं कि चीन ने जिन 11 जगहों के नाम अपने नक्शे में बदल दिए हैं वो सभी जगह भारतीय क्षेत्र के भीतर आती हैं, जिनमें 2 जमीनी इलाके हैं, 2 रिहायशी इलाके, 5 पहाड़ियां और 2 नदियां शामिल हैं। इन सभी जगहों के नाम उसने बदल दिए हैं। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर के साथ साथ बाकायदा एक नोटिस जारी किया गया और जहां पर जो उनकी अपनी इसकी चीन की जो लिबरेशन आर्मी है, उनके जितने भी अधिकारी हैं उनके तक भी ये नोटिस जो है वो पहुंचा दिया गया, क्योंकि चीन इससे पहले भी अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर दुनिया भर में जग जाहिर है कि किस तरह से चीन के साथ सटे हुए जितने भी देश हैं उनकी सीमाओं पर उनका जो विस्तारवादी नीति है उसका प्रभाव उन्होंने हमेशा रखा है। वो चाहे नेपाल का इलाका हो, ताइवान हो, या फिर भारत का लद्दाख का इलाका, या फिर अरुणाचल प्रदेश का। क्योंकि 2020 में लद्दाख में चाइना ने एक जबरदस्ती वहां पर जो भारतीय क्षेत्र था उसमें उनके जवान घुसाए थे और जो हमारे जवान वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे थे उन पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें भारतीय सेना के 20 के करीब जवान शहीद हुए थे और उसमें लगातार चीन को भी भारी नुकसान इसका उठाना पड़ा था। और तब से लेकर लद्दाख में भारतीय सेना जो है वो कई राउंड की बातचीत वहां पर उनके साथ करती आई है चीन आर्मी के साथ, और चीनी सरकार ने भी वहां पर भारतीय दबाव के आगे झुकना जो है वो स्वीकार किया था। और लद्दाख में फिलहाल जो अभी माहौल है वहां पर LAC के ऊपर बहुत शांति में बना हुआ है। लेकिन एक ये नई उकसावे वाली कार्रवाई चीन ने एक बार फिर की है, वो अरुणाचल प्रदेश में वो जो जगह है उसे लेकर की है। लेकिन भारत सरकार ने भी इसको रद्द करते हुए चीन को एक करारा सबक दिखाने के लिए भारतीय वायुसेना और US जो वायुसेना है उनका जो अभ्यास है वो चीन की सीमा के साथ सटे हुए इलाकों में शुरू करवा दिया है। जो डिटेल हमारे पास आई है कि चीन को कड़ा संदेश देने के लिए भारतीय और अमेरिकी वायुसेना का एक बड़ा अभ्यास जो है पश्चिम बंगाल के कलईकुंडा एयरबेस पर 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है। और वहां पर ये चीन को जताने की कोशिश की जाएगी कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। और ये जो वायुसेना का अभ्यास है, कहीं ना कहीं चीन ने जो अभी 2 दिन पहले 2 अप्रैल को जो जिस तरह से उन्होंने जगहों के नाम बदले हैं, उसे लेकर एक कड़ा संदेश चीन को भारत की ओर से दिए जाने का ये एक पूरी तरह से संकेत दिख रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने चीन की उन सभी साजिशों को बेनकाब किया है, उन सभी षड्यंत्रों को विफल किया है, वो चाहे लद्दाख के क्षेत्र में हो या फिर अरुणाचल प्रदेश के। क्योंकि चीन ने जब दलाई लामा ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था तो चीन ने कड़ा विरोध उसका जताया था, लेकिन भारत सरकार की कूटनीति के आगे चीन उस समय भी खामोश रह गया था। क्योंकि जिस तरह से भारत सरकार ने लगातार पिछले 6-7 साल की बात करें तो अपनी जो कूटनीति थी उसे लेकर और अपनी रणनीति जो LAC के ऊपर भारतीय सेना की मौजूदगी है उसे लेकर चीन को आगे नहीं बढ़ने दिया है और चीन की जितनी भी साजिशें हुई हैं, जितने भी षड्यंत्र हुए हैं, उन्हें विफल किया है। वो चाहे वार्ता के तौर पर हो या फिर वहां पर डिप्लॉयमेंट के तौर पर हो। क्योंकि लद्दाख के भीतर देखा गया है और अरुणाचल प्रदेश के भीतर भी देखा गया है कि जिस तरह से चीन की आर्मी वहां पर भारतीय क्षेत्र में घुसाती है LAC को पार करके, और वहां पर भारतीय सेना के जो जवान तैनात हैं वो
चाहे अरुणाचल प्रदेश के डोकलाम के इलाके का बात करें हम, या फिर लद्दाख की बात करें, तो वहां पर भारतीय सेना भी कड़ा उनको जवाब देती है, विरोध करती है। और जो चीन के सैनिक अगर इस इलाके में घुसते हैं तो उनको खदेड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ हमारे भी जवान वहां पर तैनात रहते हैं। हालांकि चीन की जो साजिशें हैं वो उकसावे वाली लगातार रही है, वो चाहे हम बात करें पिछले 7-8 साल से, वो ज्यादा बड़ी है। और खास करके अरुणाचल प्रदेश में जो चीन का दावा था उसे भारत सरकार ने पूरी तरह से खारिज किया था। और यही कारण है कि बौखलाहट में चीन अब वहां पर उकसावे की एक और साजिशें रच रहा है। और वहां पर जो नाम बदले गए हैं उसे लेकर उन्होंने अपनी जितनी भी उनकी कमांड्स हैं वहां के ऊपर उन्होंने वो मानचित्र जो बनाया था वो तो उन्होंने सर्कुलेट कर दिया है, लेकिन भारत सरकार ने इसको रद्द करते हुए चीन की इस उकसावे वाली नीति का कड़ा विरोध भी किया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।